टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, आप हमारे साथ जूम मीटिंग में हैं, फेसबुक के चंद पेजेस पर, टिकटॉक पर या यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, किताब मुकद्दस का ये छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में आज शाम आदाब पेश करता है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद के कलाम के सीखने की गरज से मैं और आप आज यहां हैं। हम बाई चांस, एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर नहीं, बल्कि खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक इकट्ठे हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि माज़िए रफ्ता की तरह जैसे खुदावंद मुझसे और आपसे अपने कलाम के वसीला से बोलते और हम कलाम करते होते रहे, वैसे ही आज भी खुदावंद मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार हैं। बस कान होने चाहिए कलाम खुदा के सीखने के लिए, और वो जहन और वो दिल जो इसको समझकर कबूल करने वाला हो। आज के दिन हम गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखे जाने वाले खत का मुतालिया कर रहे हैं, और इस खत के पहले बाब में हम हैं। फिलहाल तो यूं लगता है कि जैसे हम इब्तदा ही में हैं। हमने मजमून शुरू किया कि खुदावन अपने बंदा मुकद्दस पौलुस के जरिया से सूबाए गलतिया में पाई जाने वाली उन कलीसियाओं के नाम जब खत लिख रहे हैं, तो आपने उनको क्या पैगाम दिया। और हम जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत ये कलीसियाएं वजूद में भी आई, यानी पौलुस खुदा के हाथ में औजार बने, और मां बाद ये कलीसियाएं यूं लगता है जैसे कुछ दूरी इख्तियार करना शुरू कर चुकी। यूं लगता है कि वो खुशखबरी जिसके वसीला से वो बचे, अब उस खुशखबरी में कुछ मिलावट होने लगी। मसलन वो पैगाम जिसके वसीला से कोई गुनाहगार इंसान बचता है, रिहाई पाता है, मखलसी हासिल करता है, निजात हासिल करता है, गुनाहों की मुआफी हासिल करता है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनता है, वो पैगाम यह है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा। इस पैगाम को सरे तस्लीम खम होकर कबूल करने के वसीला से वो जिंदगी है जिसका वादा खुदावन ने अपने कलाम में हमसे किया है। तो हमारी निजात खुदा के फजल के जरिया से ईमान लाने पर है। हमारी निजात खुदा के फजल पर
ईमान लाने के वसीला से है, जिसके लिए हुसूल के लिए हमने कुछ किया नहीं है। और शायद गुजरे कल भी मैं कहीं बता रहा था कि उस फजल के हुसूल के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अहलियत है, वो ये कि किसी का गुनाहगार होना जरूरी है। और हम में से हर वो जिसने ये जिंदगी पाई, मुआफी पाई, गुनाहों से निजात और मखलसी, हम सब क्वालिफाइड थे। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। यही सबब है कि खुदा ने हमें चुन लिया, अलग कर लिया, ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाले हों। अब मुकद्दस पौलुस जब इस कलीसिया को, बल्कि कलीसियाओं को जो गलतिया के सूबा में पाई जाती थी, वहां पर कुछ और आ गए और वो आकर ये तालीम देने लगे कि हां, खुदा का फजल जिस पर ईमान लाने के वसीला से निजात है, लेकिन आपको निजात के हुसूल के लिए मूसवी शरीयत पर भी हू बहू अमल पैरा होने की जरूरत है। और बार बार मैं कहता हूं कि शरीयत अच्छी है मसीह तक पहुंचाने के लिए, गुनाह की तमीज करने के लिए, हमें आईना दिखाने के लिए, लेकिन आमाले शरीयत पर अमल पैरा होने के एतबार से कोई भी शख्स निजात नहीं पा सकता। गोया खुदा का फजल प्लस शरीयत के आमाल नहीं, सिर्फ खुदा के फजल को कबूल करने से हम निजात पाते हैं। अब माबाद इस निजात के हुसूल के बाद हमारी जिंदगी से वो फल नजर आना चाहिए जो रूह का फल है, जो इस बात की तस्दीक होगी कि फलां तब्दील शुदा है, फलां कन्वर्टेड है। और जब मैं कन्वर्टेड कहता हूं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो जो गैर कौमों से तब्दील होते हैं वो कन्वर्टेड हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा वो जो कन्वर्ट नहीं है वो मसीही भी नहीं है, क्योंकि कलीसिया कन्वर्टेड लोगों की जमात है। हर शख्स को खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना बहुत जरूरी है। तो हमने गुजरे हफ्ते देखा कि मुकद्दस पौलुस गिला या शिकवा करते हुए गलतिया की कलीसिया के मोमिनीन से ये कहते हैं कि वो खुशखबरी जिसके वसीला से तुम बच गए, खुदा के फजल से तुम्हें बुलाए गए, मैं हैरान होता हूं कि तुम इस कदर जल्द उस खुशखबरी से फिर गए और किसी और तरफ माइल हो गए। कई एक वजूहात हो सकती हैं कि क्यों गलतिया के लोग उस खुशखबरी के साथ मुंसलिक तो थे, लेकिन प्लस उसमें कुछ और ऐड कर रहे थे, जैसे 3-4 मिनट पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं हैरान हूं, मैं ताज्जुब करता हूं, मैं शशदर रह गया इस बात से कि तुम किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो गए हो। आज आपकी खिदमत में आयात 8 और 9 रखना चाहता हूं। इन 2 आयात पर हम थोड़े से वक्त के लिए गौर करेंगे। लिखा है गलतियों 1 की 8 और 9। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो।
लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलून हो। ये आयत 8 है और 9 में लिखा है, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब भी फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलऊन हो। देखा है आपने, 2 दफा इन 2 आयात में लफ्ज मलऊन इस्तेमाल हुआ है, 2 मर्तबा सिर्फ इन 2 आयात में, 8 और 9 में। और पौलुस रसूल यहां यह बता रहे हैं कि हर वो शख्स जो खुदा के फजल के जरिया से, जिसे ईमान के जरिया कबूल किया जाता है, नजात में कुछ और मिक्स करता है, वो कोई और खुशखबरी है। क्योंकि नजात सिर्फ खुदा के फजल पर ईमान लाने के वसीला से है। अगर मूसवी शरीयत के वसीला से नजात होती तो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उस शरीयत के मुताबिक हम रोमियो के खत में देख चुके हैं, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कोई भी रास्तबाज नहीं और एक भी नहीं है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह आए। तो पौलुस ये बयान करते हैं कि भाई वो खुशखबरी जिसके वसीला से तुम ऑलरेडी निजात पा चुके हो, बच चुके हो, अगर कोई शख्स किसी और तरह की तुम्हें खुशखबरी सुनाता है तो वो मलऊन है। इसके माना यह भी हो सकते हैं कि वो मुजरिम है, वो सजावार है, क्योंकि निजात हम यीशु के कीमती खून के वसीला से हासिल करते हैं, आमाल के सबब से नहीं। और हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि पौलुस रसूल सिर्फ यही नहीं कहते कि तुम उनकी जो किसी और तरह की खुशखबरी सुनाते हैं ना सुनना, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि पौलुस ऐसे लोगों को लानती करार देते हैं, मलाउन, वो मुजरिम है। और चाहे तो अहदे अतीक में आप इस्तिस्ना 27 बाब अगर देखें, अभी नहीं देखना लेकिन बाद में आप देखिएगा, वहां पर किन किन लोगों पर लानत को महसूब किया गया है। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं और बड़ी काम की हैं। दूसरी तरफ हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि वो लानती हो, एक तो ये कि वो जो किसी और तरह की खुशखबरी तुम्हें सुनाए, और फिर दोबारा से वो 9 आयत में कहते हैं वो खुशखबरी जिसके वसीला से तुमने निजात पाई है, उसके अलावा कोई और तुम्हें खुशखबरी सुनाता है तो वो भी लानती यानी मलऊन हो, सजावार हो। तो भाई ये 2 आयात एक ही बात को पेश करती हैं कि निजात के पैगाम में आप कुछ अपनी तरफ से शामिल नहीं कर सकते। यह खुदा की तरफ से मुफ्त बख्शिश है और उस बख्शिश को
बजरिया ईमान कबूल किया जा सकता है। और मैं सोचता हूं कि शायद गलतिया की कलीसिया में अहदे हाजिर की तरह के कई इंडिया और पाकिस्तान के कई ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां पर इस खुशखबरी के कलाम में कुछ मिक्स करके प्रेजेंट किया जाता है, कुछ जगहों पर, कुछ खुदाम के जरिया से। और वो क्या कि जी आपके घर में ये जो मनी प्लांट लगा हुआ है, इसमें बदरू है, इसको काट कर फेंक दो। ये जो आपका कुत्ता है, इसमें बदरू है, इसको गोली मार दो। ये फलां चीज में ये है, फलां में ये और फलां में ये। और लगता है कि आप पर किसी ने जादू किया हुआ है। ओ पहले लोका। और फिर लोग सोचते हैं ये खुदा का खादिम है और वो ये बातें कह रहा है, तो फिर कुछ होगा ही। हां, मैनू इसलिए राती नींद नहीं आती, इसलिए मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, इसीलिए मेरे बंदे का काम नहीं लगता, इसीलिए मेरे बच्चे दूर हैं, पढ़ते नहीं हैं, हर वेले सेल फोन ना लगे रहते हैं। और टीचिंग के बजाय, पैगामे मोहब्बत देने के बजाय, जब हम लोगों के जहनों में डरावा डालते हैं, और वो भी गलत डरावा जो खुदा के कलाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, तो फिर लोग ऐसी झूठी तालीमात के पैरों होंगे। फिर पानी की बोतलें लेकर आएंगे कि इन पर दुआ करें, जबकि अहदे जदीद में हमें कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि पानी की बोतलों पर भी दुआ हो, या पुलपट के आगे ओए नीलियां पीलियां बोतलां पईयां ने, और वो पानी खत्म नहीं होने देना अगले साल तक। खत्म हुआ, और डाला, और डाला, और डाला, और डाला। ये गलत और बिदती तालीमात हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं। याकूब के खत में सिर्फ तेल से मसा करने की बात की गई है, कोई पानी वानी नहीं। यह दुरुस्त तालीम नहीं है। हमें इस बात को जानने और सोचने की जरूरत है। और जैसे गलतिया की कलीसिया में कुछ सादा लोग किसी और तरफ जा रहे थे, बायन इसी तरह आज की दुनिया में भी सादा लोग ऐसे लोगों के वसीला से जो 2 नंबर हैं, वो किसी और तरफ चले जाते हैं। और इवन गैर कौम के लोग भी ऐसे सादा लोगों के जहन में फतूर और मसीही ईमान की बाबत शकूक पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कलीसियाओं में मैं सोचता हूं कि टीचिंग्स का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे ज़हन में यह बात बस चुकी है कि हर वो खादम जिसका नाम है और जो बड़ा चीखो पकार करके बोलता है, बस पाक रूह ओदे विच ही है। जोर से बोलने वाले की बाबत ही यही सोचा जाता है कि पाक रूह इसमें काम करता है, अब बाकी तो एवं ही ने। मैंने जो ये बाइबल स्टडीज का आगाज किया बरसों पहले मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, उसके पीछे रीजन यह है कि बाइबल मुकद्दस की सादा तालीम से हम रोशनास हो सकें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। मैं किसी डिनोमिनेशन को पेश नहीं करता और ना ही किसी डिनोमिनेशन के बरखिलाफ हूं। मेरा दुश्मन अबलीस है।
इसलिए मेरा यीशु, लाजिम है यीशु, कि मेरा उसी के यीशु, साथ यीशु, मिलकर यीशु हम के इस नारे बात में को जंग- जानें कि हम कौन हैं। इसलिए आज हमें इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने की जरूरत है कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। जब मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि जो उस खुशखबरी में कुछ और शामिल करता है, कोई और खुशखबरी सुनाता है, वो लानती है, यानी मलाउन है। और अब जो अहम तरीन बात हमें यहां पर नजर आती है वो ये है कि कुछ लोग शायद ये भी कहते हैं कि अगर पौलुस रसूल लानत करते हैं, मलाउन कहते हैं, या वो किसी को मुजरिम ठहरा रहे हैं, तो फिर पौलुस में वो मोहब्बत कहां गई? मोहब्बत का आंसर लगता है कि वहां पर नजर नहीं आता। लेकिन याद रखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल की मोहब्बत जो खुदा के लोग हैं उनके साथ तो है, लेकिन जो दूसरों की हलाकत का सामान पैदा करते हैं उनके लिए उसकी कोई मोहब्बत नहीं है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। क्या पौलुस रसूल उन लोगों से भी मोहब्बत करते जो दूसरों की रूहों की हलाकत के लिए सामान पैदा करते हैं? ये वो बातें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ हम इस हकीकत को भी अच्छी तरह से जानें कि जब हम पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में देखते हैं तो कई ऐसी बातें हमें नजर आती हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक मुनासिब और दुरुस्त भी हैं। मिसाल के तौर पर जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में जाकर उन मेजों और तख्तों को उलटते हैं, तो शायद कोई कह सकता है कि यीशु की उस वक्त मोहब्बत कहां गई? हां, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त वो लोग जिन्होंने खुदा के घर को डाकुओं की खो बनाया हुआ था, उन लोगों के खिलाफ अदालत के लिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर थे, ताकि उस माजरे के बाद बाकी जितने भी लोग हैं इस हकीकत को जाने कि मुझे अब किस तरह से आगे बढ़ना है। या जब खुदावंद यीशु मसीह ने शजरे इंजीर पर लानत की, मैं कभी कभी कहता हूं ये उसके लिए ये कहा सजा कि तुम्हें दोबारा फैलना लगे। खैर ये और बात है, उसके पीछे कोई और रीजन था। लेकिन जब यीशु ने इंजीर के दरख्त पर लानत की तो ऐसा करने के जरिया से एक बहुत बड़ा सबक दिया। एक ही दरख्त जो पूरी दुनिया में आज मेरे लिए और आपके लिए उससे सबक है बाकी लोगों के लिए कि हम सिर्फ मेरे हरे मजहबी पत्ते ना दिखाने वाले हों, फल भी होना चाहिए। और दर हकीकत यह कौम बनी इसराइल की बात हो रही थी। अमाल की किताब के 5वें बाब में जब हम हननिया और सफीरा की बात करते हैं, वो ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। लेकिन अब जब पैसा देखा उनके जहन में शक पैदा हुआ। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची कि ये पैसा लाकर रसूलों को देंगे ताकि खुदा का काम और बेहतर तरीका से हो और ज्यादा हो। लेकिन उनके जहन में शक पैदा हुआ, और वो ये कि चलो कुछ हम दे देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। और फिर मुकद्दस पतरस रसूल ने जब पूछा कि इतने में ही तुमने जमीन बेची, तो फिर जवाब मिलता है जी इतने में ही।
दोनों मियां बीवी ने यके बाद दीगरे दोनों उसी जगह पर ढेर हो गए, क्योंकि मुकद्दस पतरस ने कहा कि तुमने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला, यानी खुदा का रूह तो सब कुछ जानता है। तो अगर हम कहें कि हनन्याह और सफीरा को खुदा ने मार दिया, खुदा ले गया, तो असल में बात यह है कि ये उनकी हलाकत नहीं थी। खुदा ने उनको गंधक और आग से जलने वाली झील में नहीं फेंक दिया, खुदा ने उनको उठा लिया, क्योंकि वो पहले से ही निजात याफ्ता थे, ईमानदार थे। उठा इसलिए लिया कि इस तरह की बात कि जो पैसा के जरिया से करप्शन पैदा होती है कलीसिया में, वो अब आगे ना हो। लोगों के दिलों में एक खौफ हो कि ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारी शामत आ जाएगी। लिहाजा खुदा ने उनको उठा लिया। शायद आपको याद होगा कि मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और अगर किसी वेडिंग में, किसी पार्टी में हमें जाना होता, तो मैं उनको कहता था कि भाई वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन बड़ी खामोशी से बैठना, वरना वहां के लोग क्या कहेंगे कि तुम किसके बच्चे हो। और फिर जब हम वेडिंग में जाते और जब वो बच्चे देखते कि वो जो दूसरा है वो खेल रहा है, वो मट्टी में खेल रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये करता है, और इनके दिल में भी कुछ होता था। आप में से भी बहुत सारे बच्चों वाले हैं, आप जानते हैं। और फिर वो यूं उठकर आहिस्ता आहिस्ता वो उधर जाने लगे कि हम भी वहां जाकर खेलें। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वो वहां, और जब मैं उनकी तरफ देखता करके नहीं, बल्कि मैं सिर्फ उनकी तरफ देखता था, तो वो समझ जाते थे कि हमारा बाप हमारी तरफ क्यों देख रहा है। तो फिर वो चुपके से वापस आ जाते, और जब वो मेरे पास आते तो मैं उनको चुपके से बताता। वो आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बताता, मैं उनको कहता यहां चुप करके अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो अगर इसी तरह करोगे तो ये मेरी बेइज्जती है, फिर ये बिरयानी वगैरह और कबाब वगैरह ये इधर ही रह जाएगा, फिर मैं आपको ले जाऊंगा घर। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जब खुदा ने हनन्याह और सफीरा को देखा तो फिर खुदा उनको अपने घर ले गया, बजाय इसके कि वो वायरस और फैलता, क्योंकि खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देता, और खुदा नहीं चाहता कि उसकी शान की तकफीर हो और उसकी बेइज्जती हो। यह बड़ी बात है। और याद कीजिए, हमारा खुदावंद वो है जो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। क्या मतलब है? 99 की कोई फिक्र नहीं और एक की फिक्र है? नहीं नहीं नहीं, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदावन वो जो 99 आ चुकी है वो आ चुकी है, उनकी फिक्र करते हैं, वो ऑलरेडी बाड़े में है, गल्ला में है। लेकिन जो नहीं, खुदावन उसको लाते हैं ताकि वो भी इस गल्ला में शामिल हो जाए। तो इसलिए यहां पर यह लफ्ज उन लोगों के लिए सख्त इस्तेमाल हुआ है जो खुशखबरी के कलाम को बिगाड़ते हैं और उसमें कुछ अपनी तरफ से शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने बारहा बार कहा कि जो कोई और तरह की खुशखबरी सुनाता है वो मलऊन हो। और हम बारहा बार मुकद्दस पौलुस रसूल की बाबत देखते हैं कि आपने कहा कि खुदा ने मुझे इस खुशखबरी के सुनाने के लिए चुना ताकि मैं इस खुशखबरी
को सुनाने वाला हूं, क्योंकि इसी के जरिया से जिंदगी मिलती है। अजीजों, आए मैं और आप अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। एक तो ये कि अगर खुदा ने हमें खुशखबरी सुनाने के लिए चुना, तो हम इस खालिस खुशखबरी को पेश करते हैं, या ये ऐसा दूध है कि कहते हैं कि खालिस है, लेकिन कभी मेंढक उछल के बाहर आ जाता है। या हमने जो खुशखबरी सुनी, बस सोचते हैं बल्ले 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 बल्ले, और हम में इम्तियाज की रूह नहीं कि जो आए, जो तालीम लेकर आए, बस ठीक है। बरसों पहले शहर कराची में मुझे एक दूसरे मुल्क के शख्स का तर्जमा करने का आजाज हासिल हुआ YMCA में, और वो बंदा जिस जबान में बोलता था वो मेरी जबान नहीं थी, ना ही अंग्रेजी थी, ना ही स्वीडिश, ना ही पंजाबी, ना हिंदी, ना उर्दू, कोई और जबान थी। और उस जबान में जब वो बोलता था तो उसका साथी अंग्रेजी में तर्जमा करता और फिर मैं उर्दू में करता, और वो बंदा ये कह रहा था कि जी जो बागे अदन है वो आसमान पर है, और आदम हवा ने जो किया था वो जिनसी गुनाह, और बहुत सारी और ऐसी गलत तालीमात की बातें वहां पर थीं। और मैं उनको कह रहा था कि भाई इन बातों का तर्जमा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत तालीम है सामने स्टेज पर, और जब कोई थोड़ी सी टेढ़ी बात होती तो मैं कहता ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब अंदाजा कीजिए जिन्होंने उस शख्स को बुलाया था, क्यों बुलाया था? क्या उनको नहीं पता था वो क्या तालीम देता है? पता था, लेकिन उस तालीम के पीछे उनका मौक़िफ़ कुछ और था। असल में उसके लिए उन्होंने उसको बुलाया था। और आज की दुनिया में कौन क्या तालीम देता है, फिक्र वाली कोई गल नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, पैसा 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 पैसा, दैट्स ऑल। और पौलुस रसूल उस वक्त भी यही बात कह रहे थे और आज भी यही कहते हैं कि ऐसा शख्स मलऊन है, लानती है, मुजरिम है, जो इस खुशखबरी के कलाम में कुछ और मिलाता है। ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों को खामखा डराता है कि यहां बदरू है और वहां बदरू है, और ये करो और वो करो और ये करो। ये बातें कलाम खुदा के मुताबिक नहीं है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हूं, इस खुराक के जो खुदावंद ने हमें दी है। मैं ये कह रहा हूं, इस खुशखबरी में कुछ और मिक्स नहीं करना। ये खुदा की तरफ से है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोआ। किसी शख्स में बदरू हो सकती है और होती भी है, लेकिन जानकर किसी को कहना कि तुझ में बदरू है, यह दुरुस्त बात नहीं है। या हर एक चीज की बाबत के इसमें बदरू, इसमें बदरू, इसमें बदरू, यह दुरुस्त तालीम नहीं है। हमें दूसरों की रूहानी तरक्की और तामीर के लिए स्टडीज देने की जरूरत है, ताकि हमारे लोग सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई उन्हें आजाद करे। खुदा बाप, हम आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो आज आपने हमें दिया है। फजल बख्शिए कि इस खालिस रूहानी खुराक और दूध के हम मुश्ताक रहें, और खुदावन आपके तालिब रहते हुए आपके कलाम की तलावत करने वाले, इम्तियाज की रूह रखने वाले हों और सच्चाई और सदाकत की तालीम की पैरवी करने वाले हों।
खुदावंद फजल बख्शिए कि हम हवा के झोंकों से और हर उछलने बैठने वाली तालीम कभी भी एक्सेप्ट और कबूल न करें, बल्कि वही जो आपके कलाम के मुवाफिक है। और हम जो आपके खादिम हैं, हमें फजल अनायत फरमाएं कि आपका खौफ और आपका डर रखते हुए कलाम की स्टडी करके हम दूसरों की रूहानी तरक्की पर काम करने वाले हो सके। खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि हम पाक रूह की रहनुमाई में हिकमत और दानाई की रूह हासिल करते हुए कलीसिया की रूहानी आबियारी पर काम करने वाले हो सके। खुदावंद हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें भारी बरकत अनायत फरमाए, और अगर खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मैं और आप आयत 10 से बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org